बाग में AIMIM के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर राबिया सैफी की हत्या के मामले में इंसाफ नहीं मिलने से नाराज होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। वहीं राबिया सैफी के माता पिता का कहना है कि मेरी बेटी बहुत कुछ जानती थी डिपार्टमेंट में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में और इसके अपहरण हत्या से पहले इसके सीनियर को एंटी करप्शन ने उठा लिया था और उसके बाद मेरी बेटी का अपहरण और हत्या हो जाना इस बात की तस्दीक करता है कि आला अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के बारे में राबिया सैफी को जानकारी थी, जिस वजह से राबिया सैफी का बलात्कार जैसे घिनौने अपराध के बाद निर्मम हत्या करके हरियाणा में शव फेंक दिया गया। शव के मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी और युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, मगर परिजनों का कहना है कि जिस युवक को पकड़कर जेल भेजा गया है उस युवक को जबरन आरोप अपने ऊपर लेने की बात कही जा रही है। परिजन चाहते हैं कि राबिया सैफी का केस दिल्ली ट्रांसफर किया जाए और इस केस की छानबीन CBI के द्वारा कराई जाए ताकि राबिया को इंसाफ मिल सके और उसकी जो कातिल हैं और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन सभी को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। इसी मामले को लेकर AIMIM के सभी कार्यकर्ताओं ने शाहीन बाग में हजारों की संख्या में कैंडल मार्च कर जांच में लापरवाही बरते जाने और दिल्ली सरकार की ओर से अभी तक मुआवजा नहीं दिए जाने पर और केंद्र सरकार की ओर से केस को दिल्ली ट्रांसफ़र नहीं किए जाने और CBI को अभी तक जांच के आदेश नहीं देने की वजह से सभी लोग नाराज हैं और इस वजह से वह केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश प्रदर्शन किया और कहा कि अगर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने इस मामले में तुरंत जांच के आदेश नहीं दिए तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। पूरी दिल्ली प्रदेश में जगह जगह आंदोलन कर सरकार को जगाने का काम करेंगे और आरोपी को देखिए, अभी हम इस समय मौजूद हैं शाहीन बाग के 40 फुटा पे और MIM के द्वारा यहाँ पे जबरदस्त प्रदर्शन किया गया राबिया सैफी के बलात्कार और हत्या के मामले में। आइए इनसे जानते हैं, प्रोटेस्ट की कुछ महिलाओं से बात करते हैं कि ये आंदोलन का क्या रूपरेखा होगा। जी बताइए, ये जो आज प्रोटेस्ट किया गया, ये जो प्रदर्शन किया गया है, क्या है मामला ये है कि राबिया के हत्यारों को फांसी दिलाना है। हमें एक बहन को, एक बेटी को इंसाफ दिलाना है, उसको 1 करोड़ का मुआवजा दिलाना है। क्या सरकार अभी तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं कर रही है? इस बारे में क्या कहेंगे आप? सरकार सरकार सो रहे हैं, उसको जगाना है। हमें सरकार को जगाना है, राबिया को इंसाफ दिलाना है। बताइए, आज आप लोग सड़कों पे उतर गई हैं, राबिया के लिए आप लोग आंदोलन कर रही हैं, क्या कहना है इस बारे में? हम लोग को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। आखिर केजरीवाल सरकार क्यों नहीं सुन रही है, मुआवजा क्यों नहीं दे रही है? वो अब सुनेंगे ना, पहले नहीं सुने तो आप लोग आवाज उतर गए रोड पे, तो आवाज तो फिर उनको देने। बिल्कुल हमारी, मैं अपनी बहनों से बिल्कुल सहमत हूँ। यही हमारा भी फैसला है कि उन लोगों को फांसी होनी चाहिए और अभी तक नहीं हुई है। हम लोग अचंभे में कि अभी तक क्यों नहीं हुई है। मैं एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आदमी मर जाए तो बात है मामूली, मगर जानवर मर जाए तो वो चढ़ा देंगे सूली चढ़ा। तो सर, यहाँ पर एक इंसान की इतनी कीमत नहीं है कि 27 अगस्त में राबिया का ये केस हुआ था और आज इतने दिन बीतने के बाद हमें सड़कों पे आना पड़ा। हमें ताज्जुब है, केंद्र सरकार पे ताज्जुब है, राज्य सरकार पे, और हम लोग शर्मिंदा है अपनी सरकारों से कि हमारी, कहते हैं उसका कैरेक्टर सही नहीं था। अरे 3 साल की बच्ची का भी रेप होता है, वो उसका कैरेक्टर क्या होगा? उसका रेप क्या, वो भी तो रेप हो रहा है ना। हमारी इस दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। निर्भया कांड होने के बाद हमने सोचा था कि शायद दिल्ली सुधर जाएगी, पर दिल्ली को क्या हुआ? एक्चुअली हो क्या रहा है, जो ये रेप करते हैं इनके दिल का डर ही खत्म हो गया है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि सजा तो इन्हें मिलेगी ही नहीं, हम तो पैसे से या पावर से बच जाएंगे। तो मेन हम लोगों की आज एक आवाज है कि राबिया के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और फांसी की सजा दी जाए। बिल्कुल। हमारी जो राबिया सैफी के साथ जो दरिंदगी हुई और उसको मार के काट के गैंग ने रेप करके उसको
हरियाणा में सूरजकुंड के पास फेंक दिया था, उसको लेके हमारा प्रोटेस्ट था। जो दोनों सरकारें, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, दोनों नहीं जाग रही हैं, कोई इस पर एक्शन नहीं ले रही हैं। 31 तारीख से हम सड़कों पर हैं। इन दोनों गूंगी बहरी सरकारों पे कोई असर नहीं हो रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि जिस तरह से निर्भया कांड हुआ था, निर्भया से भी ज्यादा भयंकर कांड है ये, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जब उस कांड में दोनों सरकारें जो है जागी थी, तो ये दोनों सरकारें क्यों सो रही हैं? एक तो हम इन्हें जगाना चाहते हैं, दूसरा हमारी डिमांड है ये केस हरियाणा से लाके दिल्ली लाया जाए, दूसरा ये केस सीबीआई की जांच कराई जाए, चूंकि इसमें डीएम ऑफिस इन्वॉल्व है। इसमें राबिया का सीनियर रविंद्र मेहरा, जिसके और जो ज्योति, जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस एंटी करप्शन ब्रांच ने ऑलरेडी उसको रेड हैंडेड किया हुआ था, उसके तो उसमें तार जुड़े हुए नहीं है। जब तक जांच नहीं होगी पता कैसे चलेगा? तीसरे नंबर पे उसकी दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। चौथे नंबर पे जब दिल्ली सरकार की स्कीम है कि उसके कर्मचारी अगर इस तरह से एक्सीडेंट में मर जाते हैं, दिल्ली डिफेंस सर्विस भी पुलिस का हिस्सा है, तो उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, तो आखिर इसको 10 लाख रुपए क्यों? तो ये 4 मुतालबात के साथ हम दिल्ली की सड़कों पर हैं। मजलिस के इस वक्त 4 विधानसभाओं में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये चूंकि हमारा हेडक्वार्टर दिल्ली का इसी विधानसभा में, इसी वार्ड में पड़ता है, इसलिए मैं खुद आया हूँ। बाकी सब जगह के इंचार्ज उसको चला रहे हैं और ये प्रोटेस्ट लगातार चलते रहेंगे पूरी दिल्ली में, जब तक ये दोनों सरकारें एक्शन नहीं लेती और जांच के आदेश नहीं देती और पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं देती। सर, अभी आपने पुलिस से वहाँ जब धरना प्रदर्शन दे रहा है, पुलिस से बात हो रही थी, उसने क्या आश्वासन दिया? कोई कार्रवाई हुई या क्या हो? पुलिस ने यही आश्वासन दिया कि अभी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, अभी उसको रिमांड पे नहीं लिया गया। जो एक नकली आदमी है जिसने खुद ये कहा है कि मैंने ये काम किया है, ये मर्डर मैंने किया है, उसको पुलिस ने त्याल में भेज दिया है। अभी उसने रिमांड पे नहीं लिया। उन्होंने कहा कि रिमांड पे लिया जाएगा तब हम बताएंगे। अरे रिमांड पे देने की क्या जरूरत है? ऑडियो मौजूद है। जब उसी दफ्तर की एक लड़की बताती है उसकी राबिया की माँ को कि यहाँ से वो ड्यूटी पे से गायब है और उसको ये शक है कि पुलिस उठा के ले गई है। चूंकि पहले जो कांड हुआ था 2 दिन पहले जब पुलिस ने रेड डाली थी, तो उसका अफसर सीनियर को पकड़ा था। सीनियर से उसके तार जुड़े हो सकते हैं, लेकिन बाद में एक आदमी पे इल्जाम लगा करके और इस पूरे केस को हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस उस रफा दफा करना चाहती है। पुलिस का क्या आश्वासन है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद? पुलिस जो अभी तक जो पुलिस का रवैया है वो सब ढीलम ढाला है, टालमटोल है। वो इसके सरकार इसमें राजनीति कर रही है, अलग-अलग सरकार इसमें नहीं आ रही है इस मामले। सरकार इसमें बिल्कुल पक्षपात कर रही है। दिल्ली सरकार जब मुआवजा दे सकती है, जो उसके बस में है, उसने मुआवजा दिया। दिल्ली सरकार जब मरकज पे FIR के लिए ऑर्डर कर सकती है, तो इसकी जांच के लिए उस ऑर्डर क्यों नहीं करती? दूसरी बात, जब वो डीएम ऑफिस में लड़की काम करती थी तो कम से कम SIT तो बिठा सकती है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार के अंडर में दिल्ली सरकार की कर्मी थी वो। दिल्ली सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसके साथ केंद्र सरकार जो उसके अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, ना वो कोई स्पेशल जांच के आदेश दिए अभी तक, न परिवार से आके कोई उनका बड़ा अधिकारी मिला। तो हमारी मांग ये है कि आखिर इस क्या मुसलमानों के साथ या दलितों के साथ ऐसा पक्षपात होगा? यानी जब इतना बुरी तरीके से मर्डर हो जाए, इस्मत दरी हो जाए, यानी रेप हो जाए, उसके बाद भी माँ बाप पुकार के कहें कि आप हमारी बात सुनिए, और ये सारी सरकारें गूंगी हो जाएंगी। क्या इतना बुरा वक्त आ गया? क्या दुनिया का मीडिया देख नहीं रहा है? कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक? कांग्रेस का दुगला रवैया देखिए। जब हाथरस में उस बेटी के साथ होता है तो वहां पैदल जाने को तैयार थे, और पुलिस के भी धक्के खाए राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने। आज यहाँ पे 5 किलोमीटर चलने का उनके पास टाइम नहीं है। इसी तरीके से बीजेपी जो नारा देती है, नरेंद्र मोदी नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर ये बेटी के क्या हाल हो रहा है? जब सरकार में रहते हुए डिफेंस कर्मी बच्ची नहीं सेफ है, तो आम बच्ची कैसे सेफ होगी? तो ये दोनों सरकारों में प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात ये है कि हमारे तो ये मरने का जिए का सवाल है। जब हमारी बच्ची सेफ नहीं रहेगी तो आखिर हम कैसे सेफ रहेंगे? इतने दर्दनाक घटना के बाद भी सरकार सोई हुई है, जाग नहीं रही है। बिल्कुल नहीं जाग रही है, लेकिन हम इसे जगा के रहेंगे। ये जो सड़कों पे हम उतरे हैं, मजबूरी में उतरे हैं, और हम इसे जगा के रहेंगे और ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। सर, आपको क्या लगता है ये मुस्लिम लड़की थी इसलिए ऐसा हो रहा है, जो सेकुलर पार्टी नहीं बोली या और भी कारण है? ये तो जग जाहिर है। जब मामला अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का आएगा तो ये सरकारें इसी तरीके से नजरअंदाज करेंगी। अब ये वर्ग जाग उठा है और इसी तरीके से दलितों के साथ करती हैं। गुड़िया वाल्मीकि के साथ भी यही हुआ था। उसके अगर वो लोग नहीं पकड़ते तो उसके साथ भी रफा दफा कर रही थी पुलिस, लेकिन जब लोगों ने पकड़ लिया तो वो भी कांड उठ गया। ये भी कांड उसी तरह से उठा है। यहाँ पे अब सवाल ये है कि अब हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र कानून से चलता है, और जब कानून में इस बात का प्रावधान है कि अगर मृतका की माँ और बाप कह रहे हैं कि भाई जांच कराइए, तो जांच क्यों नहीं करा रहे?
एजेंसियां किस काम के लिए हैं? अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जांच एजेंसियां बता देंगे क्या हुआ था। हमारी यही तो डिमांड है, हम इससे कोई बड़ी डिमांड तो कर नहीं रहे हैं। लेकिन चूंकि सरकारें औकात दिखाना चाहती हैं, सरकारें अपने दम और अहंकार में रहती हैं, और ऐसी बात नहीं है इस इलाके में सरकार के नुमाइंदे नहीं रहते, इस इलाके में भी सरकार के नुमाइंदे रहते हैं, लेकिन सरकार का इतना दबाव है कि कोई नुमाइंदा बोलने को तैयार नहीं है, मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इसलिए ये हाल है कि जो आज हम सारी पब्लिक सड़कों पर। बहुत शुक्रिया।